नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। कल असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ें तो वो 91 का हवाला तो दिया गया है आइन का, लेकिन उसे बुलाया जा रहा है असम्बली की तरफ से और पार्लिमानी अफेयर की तरफ से ये बुलाया जा रहा है। और इसमें कहा गया है कि जी जो वज़ारत क़ानून हैं और जो पार्लियामान का जस्टिस है उसके हवाले से उनके कोई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस इजलास को बुलाया है। देखें, इलेक्शन के बाद इजलास को बुलाने का 91 का हवाला तो सही है, 91 का 2 है, लेकिन उसकी पूरी ज़िम्मेदारी सदर की है। सदर इजलास बुला सकता है लिखा हुआ, इसके अलावा ना स्पीकर बुला सकता है, ना पार्लियामानी अफेयर बुला सकता है, ना कोई और इदारा बुला सकता है, ना हुकूमत बुला सकती है, ना वज़ीर आज़म बुला सकता है, ना स्पीकर बुला सकता है। तो चुनांचे ये जो इजलास बुलाया गया है आइनी माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ सदर का इख्तियार है। 91 का 2 सिर्फ सदर को इख्तियार देता है, और अगर सदर नहीं बुलाता है तो वो एक अलग बात है। और इसके सिलसिले में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सदर ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो चुनांचे इजलास उस वक्त बुलाया जाएगा जब मुकम्मल हो। और वो सहारा ले रहे हैं 48(2) का, आर्टिकल 48(2) का, जो सदर को ये इख्तियार देता है कि अगर ऐसी कोई समरी जो वज़ीर आज़म की तरफ से आई है या ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जिसको वो समझते हैं कि वो सही नहीं है, उस वक्त तक जब तक वो दुरुस्त नहीं हो जाता उनको इख्तियार देता है कि वो अपना फ़ैसला सादिर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये इजलास का गैर कानूनी और गैर आइनी इजलास होगा, और इसमें जितनी भी कार्रवाई होगी कहा जा रहा है कि ये गैर आइनी गैर कानूनी। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है। पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले होते रहे हैं, अनलॉफुल फ़ैसले होते रहे हैं, और इस फ़ैसले के साथ साथ उन तमाम फ़ैसलों को जो अदलिया ने भी किया है, पार्लियामेंट ने भी किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले किए हैं, उसको फिर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है, और कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, और उनकी आज पटिशन थी और इलेक्शन कमीशन ने उनको सुना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद ने 206 शिक के तहत रिज़र्व सीट के लिए मना कर दिया। जो सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी और लॉयर ने भी इस बात को क्लियर किया है कि शिक 206 में सिर्फ ये बताया गया है क्योंकि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए जो 5% वुमेन सीट है उसको हम पुट अप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कभी भी पुट अप नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ये आइनी हक़ है, क्योंकि आइन ने यह हक़ दिया है। और 51 को अगर आप पढ़ें तो उसमें सिर्फ ये कहा गया है लोकेशन कि वुमेन और अक़लियत की सीट, हालांकि 226 इससे इख्तलाफ करता है, लेकिन फिर भी 51 में ये कहीं नहीं प्रोसीजर है कि आप लिस्ट देंगे तो होगा। और इलेक्शन एक्ट 2017 का जो 104 है उसका 1, 2, 3, 4 मिला के पढ़ें तो 4 में आपको आएगा कि अगर एग्जॉस्टेड यानी लिस्ट अगर कंप्लीट भी हो गई है तब भी अगर मेंबर आते हैं तो उनको शामिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में बाप पार्टी के हवाले से जो है वो इंडिपेंडेंट ने जो है वो ज्वाइन किया था और बाप पार्टी ने लिस्ट नहीं दी थी। इसी तरह पंजाब में हमजा शहबाज की जब हुकूमत का मसला आया था तो उस वक्त 5 लोटे यानी 5 आज़ाद उम्मीदवार जिसे लोटे कह रहे थे उस ज़माने में, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो वो लिस्ट के बाद की बात की। तो इस सूरत हाल में इसको इलेक्शन कमीशन जानबूझ के डिले कर रहा है। हालांकि उन्होंने महफूज कर लिया है फैसला, अब उनको दे देना चाहिए था, क्योंकि कल का इजलास अगर सदर साहब उसको नहीं बुलाते हैं और ये इजलास इसी तरह नोटिफिकेशन से होता है तो फिर ये बात वाज़ेह है कि ये इजलास आइनी और क़ानूनी नहीं होगा। चुनांचे ये मसला फिर अदालतों में जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जिसकी ताकत होती है अदालती फ़ैसले और पार्लिमानी फ़ैसले उसी तरफ जाते हैं। लेकिन क्या आइन पाकिस्तान का इतना मफलूज हो गया है कि उसके आर्टिकल्स की कोई अहमियत नहीं है? 280 आर्टिकल हैं और 7 शेड्यूल है, लेकिन हर हुकूमत, अदालत, पार्लियामेंट इनकी जब मर्जी होती है इन आइन को की धज्जियाँ बिखेर दी जाती हैं। इनको इन आइन के आर्टिकल्स को जिस तरह चाहें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये माजी में भी हुआ और अब भी हो रहा है। चुनांचे अब
کل کا جو اجلاس ہوگا اس میں جو بھی صورتحال ہے آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ آئینی تقاضا ہے کہ 91 کے 2 کے تحت صرف صدر صاحب اجلاس بلا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔